इंटरमिटेंट फास्टिंग का शरीर पर दुष्प्रभाव। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है दो खाने के बीच में बहुत ज्यादा गैप, लगभग 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। अब खाना उस समय आप कोई भी सॉलिड फूड आप उस 12, 14 और 16 घंटे में नहीं दे रहे, केवल पानी दे रहे हैं और अन्य चीजें तो जा ही रही। इसका अर्थ है कि 5 एलिमेंट में 5 प्रकार के जो तत्व हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, एयर, फायर और स्पेस हमारा भोजन है। तो 5 एलिमेंट में जो एक प्रमुख एलिमेंट जिस पर एक सामान्य आदमी की कंप्लीट डिपेंडेंसी होती है, उसको लगता है कि इसी से उसका जीवन चल रहा है, जबकि चल भी रहा होता है, वो है सॉलिड फॉर्म, मतलब भोजन। भोजन में सामान्यतः 3 या 4 बार, 5 बार कुछ लोग भोजन करते हैं, कुछ लोग हर 2-3 घंटे में ज्यादा खाते रहते हैं, जैसे जिम वाले हैं। और डॉक्टर्स भी कहते हैं जब एसिडिटी का नेचर हो आपको, या एसिडिटी ज्यादा बन रही हो, तो आप हर 2 घंटे में, 3 घंटे में खाना खा लें, या आप बहुत ज्यादा डायबिटिक हो तो भी आप बीच बीच में खाना खाते रहें ताकि शुगर ना डाउन। यहाँ पे हम उनके बारे में नहीं करेंगे बात कि वो क्या कहते हैं या क्या नहीं, लेकिन मैं अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो जब आप भोजन पेट को नहीं देते, तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उन घंटों तक, जितने देर तक आप भोजन नहीं देते, वो एम्प्टी रहता है, मतलब काम नहीं करता, जो नॉर्मल वे में वो बिहेव करता है। जैसे खाना दे नहीं रहे हैं तो न तो पेट काम कर रहा है और न तो लिवर काम कर रहा है, तो वो जो सामान्य वर्किंग है उसकी वो चल रही होती है। अब यदि ध्यान दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने पेट को खाली कर दिया, पेट को खाली कर दिया है, किंतु यदि आप अपने इंद्रियों पर, यदि आप अपने मन को उचित मात्रा में खाली नहीं करेंगे, स्ट्रेस प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो आपकी समस्याओं का बढ़ना निश्चित है। सामान्यतया हम कोई भी काम करते हैं, नॉर्मल लोग भी काम करते हैं, तो उनके काम करने का तरीका, किसी भी कार्य को फॉलो करने का तरीका होता है उसका लाभ। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या क्या लाभ देती है, हृदय को ठीक करती है, लिवर को ठीक करती है, अतड़ियों को ठीक करती है, तो मस्तिष्क को ठीक करती है, फलाना करती है, ढिमका करती है। तो जब आप इतना लाभ बताते हैं, तो एक सामान्य आदमी उस कार्य को करने के लिए बहुत प्रेरित होता है, इच्छुक हो जाता है। लाभ और हानि, सामान्य लोग किसी भी काम को करने और न करने के लिए लाभ और हानि देखते हैं। हानि में उनको डराया जाता है ताकि वो न करें, लाभ में उनको करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। किंतु ये सामान्य लोगों की बात है। यदि आप देखें, जो इंटेलिजेंट या थोड़ा सा बुद्धिमान है, वो पहले फिलॉसफी समझते हैं कि वास्तव में इसकी फिलॉसफी क्या है। तो यहां पर फिलॉसफी समझो। पेट आपने खाली किया है, आपके अंदर 2 मसल्स हैं, एक ऐच्छिक मांसपेशी और एक अनैच्छिक मांसपेशी। मींस आपने एक ऐसी मांसपेशी को रिलैक्स कर दिया है जो इच्छाओं से गवर्न हो रही है। जैसे खाना खाया आपने, तो अब वो जबरन काम करने लगी, लेकिन अब आपने वो वाला ट्रैक बंद कर दिया।
या उस ट्रैक को आपने इंटरफेयर नहीं किया, अब वो नॉर्मल है। अनैच्छिक मांसपेशी अब आपकी ज्यादा एक्टिव हो गई। जब पेट आपका खाली है और दिमाग आपका खाली नहीं, दिमाग में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पेट में कोई डाइजेशन की क्रिया नहीं हो रही है। पेट रिलैक्स्ड है, लिवर रिलैक्स्ड है क्योंकि उसको खाना नहीं जा रहा है तो वो रिलैक्स रहेगा। किंतु यदि आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस का काम ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है, मींस माइंड आपका बोझ में है, दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेरे अनुसार, मेरे अनुभव में स्टमक को ज्यादा देर तक खाली करना हानिकारक है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग, इंद्रियां आपकी बहुत स्ट्रेस में रहेंगी तो आपके कोई भी ऑर्गन शरीर के शिथिल नहीं रहेंगे, ढीले नहीं रहेंगे, अपने आप में नॉर्मल नहीं रहेंगे। इसीलिए नोट करो, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज्यादा करते हैं, चूंकि उनका पेट खाली है, अतड़ियां तो कंप्लीट नहीं खाली होती लेकिन लिवर काम नहीं कर रहा है, लिवर बिल्कुल ढीला रिलैक्स्ड है, मन में तनाव ज्यादा है, तो अब होगा क्या? चूंकि पेट खाली है तो सिस्टम को तो ऊर्जा चाहिए, तो सिस्टम को चूंकि सॉलिड फॉर्म का भोजन नहीं मिल रहा है तो वो कोई न कोई भोजन इनटेक बढ़ाएगा, दूसरा ऑल्टरनेट। आपको आदत है 3-4 बार खाने की, कुछ न कुछ खाने की, आपने उस ट्रैप को केवल 1 या 2 बार बना दिया। अब शरीर में क्रेविंग बढ़ेगी, शरीर के अंदर प्रमुख ऑर्गन जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, जो पेट है इसमें भोजन जाता है, इनकी क्रेविंग होगी। क्रेविंग होने पर समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, समझो। एसिड का लेवल बढ़ेगा, इवन कि आप एसिडिटी कई वर्षों से या कुछ महीने तक खाते रहिए एंटी एसिड कोई, और आप 2 दिन मत खाइए तो आपकी क्रेविंग आ जाएगी, आपका बॉडी, आपका पेट उस एंटी एसिड की डिमांड करने लगेगा कि हमको दो, नहीं तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ध्यान दो, आपका शरीर में जो भोजन की प्रक्रिया, भोजन नहीं दे रहे हैं लेकिन क्रेविंग बढ़ रही है, तो अब क्या होगा? शरीर कहीं और तरीके से भोजन की आपूर्ति करेगी, भोजन की सप्लाई करेगी। तो कौन सा तरीका है? 5 एलिमेंट में और जो एलिमेंट्स हैं जैसे एयर एलिमेंट, मतलब सांस। तो आप नोट करें, जितने भी, आप स्वयं में नोट करिए, दूसरों को मत देखिए। यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हैं तो आपकी सांस ज्यादा तेज चलने लगेगी। वो इसलिए चलने लगेगी कि भोजन शरीर को नहीं दिया जा रहा है, अब वो ऑक्सीजन के माध्यम से बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ऑक्सीजन को बढ़ा करके। तो अब देखो, नोट करो, ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ जाएगी, बॉडी में थोड़ी सी हीट जनरेट होएगी, क्योंकि बॉडी का फंक्शन, बॉडी को इच्छा हो रही है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत है ना, अब एनर्जी उसे नहीं मिल रही है। जब उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन के माध्यम से लेगी। नोट करो, अगर आप अपनी सांस को तेज कर दो थोड़ी देर के लिए तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, यहां तक कि पसीने निकलने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आपकी फास्टिंग का टाइम
बहुत ज्यादा है, फास्टिंग में गैप बहुत ज्यादा है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपके शरीर में गर्मी का लेवल बढ़ जाता है, सांस आपकी तेज हो जाती है, या यूं कहो कि सांस तेज हो जाती है, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। शरीर की गर्मी बढ़ने पर निश्चित तौर पर बॉडी पानी की डिमांड करेगी, पानी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपकी पानी की आदत नहीं है, यदि आपकी पानी की आदत नहीं है तो बॉडी में और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। तो मान लो आपने पानी पीना शुरू कर दिया, ज्यादा पिया आपने, तो आपकी ऑक्सीजन बढ़ी, आपकी बॉडी में हीट बढ़ी, फिर आप पानी पिया आपने, बार बार यूरिनेशन भी होने के चांसेस होते हैं। ये तो हो गया फिजिकल। लेकिन अब मेंटल देखो, जब बॉडी में हीट बढ़ती है, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जब आपकी सांस तेज हो जाती है, तो आपका सबसे पहला बॉडी का माइंड का जो सिम्टम है वो मूड स्विंग्स है और शॉर्ट टाइम एंगर है। आप बहुत जल्दी एंगर में आते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, अगर कंट्रोल है तो डाउन हो जाएंगे, फिर एंगर में आएंगे, मीन्स आपके दिन में कई बार मूड स्विंग्स होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, सिर्फ लाभ मत देखो, उसकी साइंस को, उसकी फिलॉसफी को समझो, वो ज्यादा बेहतर है रेदर देन आप सिर्फ लाभ लाभ सुन करके और बस 16 घंटे 18 घंटे फास्टिंग करने लगो और पता चला कि पित्त बढ़ गया, एक और समस्या बढ़ गई। कुछ लोग कहते हैं इसके सिम्टम में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, डायाफ्राम खिंचता है, डकारें बढ़ जाती हैं, चेस्ट में हैवीनेस होता है, ब्लोटिंग बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं ब्लोटिंग कम हो जाती है, लेकिन यदि ज्यादा गैप करोगे और एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ गया तो आपकी ब्लोटिंग निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और वो कब बढ़ेगी? जब नेक्स्ट भोजन करोगे। जब नेक्स्ट भोजन करोगे तो जबरदस्त ब्लोट कर जाएगा पेट। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो वेस्ट से ये शब्द आया, मुझे ईस्ट और वेस्ट से मतलब नहीं है, पर उनकी जो थियरी है और हमारे भारतीय थियरी में अंतर है। भारतीय थियरी उपवास कहती है इसे,